उत्तराखंड, जहाँ का हर मौसम आपको एक नए आप से मिलाता है, जहाँ की खूबसूरती एक सुकून बनकर दिल तक पहुंच जाती है। शायद इसीलिए इसे देवभूमि भी कहते हैं। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये हार्ट स्टेशन है। ये है 12 महीनों वाला प्यार। जब ठंड धीरे धीरे पिघलने लगती है तो ऐसा लगता है कि मौसम के साथ साथ अपने अंदर भी कुछ खिल रहा है। जब दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं, जब हर फूल तुमसे कुछ कहने लगे, तो लगता है प्रकृति में हमारी ही कहानी छुपी है। जैसे खुद को भीमताल के पानी में देख रहे हो। भीमताल, यहां बोलना जरूरी नहीं होता। यहां पानी सिर्फ बह नहीं रहा, आपके दिल के साथ सांस ले रहा है। कभी शांत, कभी गहरा, जैसे आपके अंदर छुपा हुआ एक समुंदर जो हर बार किसी नई कहानी जैसा लगता है, लेकिन किसी पुरानी याद से मिला देता है। पीपल की सांस और बारिश के गीत, ये सब एक ऐसा सिलेबस लिखते हैं जो सिर्फ दिल ही पढ़ता है। केदारनाथ, यहां बसते हैं देवों के देव महादेव। केदारनाथ वो जगह है जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, परमात्मा का दर्पण बन जाते हैं। यहां लोग आते तो हैं भगवान को ढूंढने, मगर खुद को पा लेते हैं। धारचूला, उत्तराखंड का एक सुंदर सीमावर्ती कस्बा है जो भारत और नेपाल के बीच बहती काली नदी के किनारे बसा है। हिमालय की गोद में बसा ये स्थान प्राचीन तिब्बती व्यापार मार्ग और कैलाश मानसरोवर यात्रा का अहम पड़ाव रहा है। धारचूला में सीमाएं बस नक्शे पर होती हैं। यहां दिलों को जोड़ने वाली नदी बहती है जो दो देशों को एक पहचान देती है। जिम कॉर्बेट सिर्फ सेंचुरी नहीं, ये प्रकृति का दरबार है। यहां हर जीव, हर झाड़ी, हर छोटी सी आवाज एक सम्राट की हाजिरी में खड़ी है। ये जंगल याद दिलाता है कि हम मेहमान हैं और राजा अभी भी यहां है। अगर आप हवा की धड़कन महसूस कर सकते हो तो समझ जाओ शेर पास ही है। अल्मोड़ा, यहां हर मोड़ पर कोई याद बैठी मिलती है, कवि की, प्रेमी की या किसी अकेले सफर के मुसाफिर की। ये शहर किताबों की तरह खुलता है और कभी पूरा पढ़ा नहीं जाता। यहां हर कोने में प्यार की कोई किताब लिखी गई है। पिथौरागढ़, उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है जिसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। बर्फीली चोटियों, हरे जंगलों और ऐतिहासिक किलों से घिरा ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का अनोखा संगम है। नेपाल, तिब्बत और चीन की सीमाओं के पास बसा पिथौरागढ़ साहसिक यात्राओं और आध्यात्मिक शांति का आदर्श स्थल है। अब चलते हैं मुक्तेश्वर। यहां हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो आजादी का गीत गाती है। मुक्तेश्वर में मुक्ति किसी पूजा का फल नहीं, एक जज्बा है, एक आवाज जो सिर्फ अकेले में सुनाई देती है। जब आप उत्तराखंड से लौटते हैं तो कुछ रह जाता है वहां, शायद एक सांस या शायद एक प्रार्थना, शायद आप खुद ही। ये जमीन यादों से नहीं बनती, ये उन पलों से बनती है जो दिल के अंदर रुक जाते हैं। 12 महीने, 12 रूप, कभी फूलों में तो कभी बर्फ में। ये प्यार है जो मौसम के साथ बदलता नहीं और गहराता है। और फिर जब आप किसी और शहर में, किसी और रास्ते पर हो, एक आवाज फिर से बुलाती है उत्तराखंड के पहाड़ों से, और कदम
फिर उत्तराखंड की ओर बढ़ जाते हैं।